प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है। मोदी के साथ यूएई के राष्ट्रपति भी हैं। एयरपोर्ट पर मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को रिसीव किया, उनकी अगवानी की और फिर दोनों साथ साथ जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप रोड शो का नजारा इस वक्त, ये सीधा प्रसारण इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और साथ में यूएई के राष्ट्रपति, और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सड़क पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए तैयार। वहां पर वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, उसका उद्घाटन वो करने वाले हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, इस रोड शो के साथ साथ वो भी चल रहे हैं। अंकित। बिल्कुल अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है यूएई के क्राउन प्रिंस का और यहाँ पर जो है वो एक तरह से स्वागत, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने नहीं स्वागत किया बल्कि गुजरात के तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं। और फिलहाल अब ये रोड शो खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि करीबन 3 किलोमीटर लंबा रोड शो और प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से आगे बढ़ चुका है इंदिरा ब्रिज की तरफ। और मोहम्मद बिन जायद के लिए निश्चित तौर पर ये एक अलग अनुभव रहा है, जो कि यूएई के क्राउन प्रिंस है, वहां के राष्ट्रपति है, और उनके जो स्वागत के लिए ये तमाम इंतजाम किए गए थे। और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उसकी अपनी महत्ता है। महत्ता क्या है? वाइब्रेंट गुजरात जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने साल 2003 में की थी, जब वो जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और अब उसको जो है उसके 20 साल हो गए हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने अपने मित्र का, उन्होंने साफ तौर पर कहा मेरे भाई के समान जो ये यूएई के राष्ट्रपति है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसी वजह से ये तमाम इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर अहमदाबाद की सड़कों पर, जहां जहां से प्रधानमंत्री का ये काफिला गुजर रहा है, हर तरफ लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। और हर जगह आपको ऐसे पोस्टर और होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं जहां पर साफ तौर पर लॉन्ग लिव इंडिया यूएई फ्रेंडशिप जिसका जिक्र किया गया है। और भारत और यूएई की जो दोस्ती की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि पिछले 10 सालों में, यानी कि मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकालों के दौरान जितनी ज्यादा जो नजदीकियां बढ़ी हैं उतनी इससे पहले कभी नहीं थी। और इसी वजह से ये जो दौरा है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी अब से कुछ देर बाद, अब से करीबन 1 घंटे बाद जो बायलेटरल मीट होगी, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता होगी यूएई के प्रेसिडेंट और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, तो वो काफी अहम होगी। काफी सारे अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी, काफी सारे जो है अहम समझौते हो सकते हैं, और ऐसे समझौते होंगे जो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को मुमकिन है कि नागवार गुजरे। क्योंकि G20 के दौरान भी जिस तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई थी, यूएई उसमें एक बड़ा पार्टनर के तौर पर सामने आया, तो वो भी जो है ये जो पड़ोसी मुल्क है चीन और पाकिस्तान, उनको जो अच्छा नहीं लगा था। और एक बार फिर अब से तो प्रधानमंत्री के गृह राज्य में है, और जब प्रधानमंत्री अंकित तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन जरा ये भी बताइए कि शेख मोहम्मद बिन जायद का इस रोड शो में हिस्सा लेना प्रधानमंत्री मोदी के साथ, इसके जरिए कुछ खास संकेत भी देने का प्रयास किया जा रहा है, इसके क्या मायने निकाले हम? देखिए, साफ तौर पर मोहम्मद बिन जायद इससे पहले भी आए हैं भारत, ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से वो यहाँ पर पहुंचे और उनका स्वागत किया गया है, हमको भूलना नहीं होगा। G20 में जब जो है मोहम्मद बिन जायद पहुंचे थे तो उनकी जो खास तौर पर अगवानी की गई थी, और उनको जो है जो इंपॉर्टेंस मिली थी वो अपने आप में वो तस्वीरें काफी अहम थी। कहा यही जा रहा था कि क्या ये भारत और यूएई की जो दोस्ती है ये उसी की एक तस्वीर है। और आज की तस्वीरें यकीन मानिए, पूरा जो अहमदाबाद शहर का वो इलाका जो कि अहमदाबाद से गांधीनगर की तरफ जाता है, जहां पर ये वाइब्रेंट गुजरात का ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। हर्षवर्धन जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जरा उनका मैं रुख करना चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? कुछ इस अंदाज में शेख मोहम्मद बिन जायद का प्रधानमंत्री के साथ गुजरात की सड़क पर यूं जाना, इस रोड शो में हिस्सा लेना। देखिए अखिलेश, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टेटमेंट देना होता है वो बहुत खूबसूरती से देते हैं। आज गांधीनगर में, अहमदाबाद में जब वो शेख मोहम्मद बिन अल नाहयान के साथ हैं, तो ये संदेश सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो एक वाइब्रेंट गुजरात समिट में निवेश के लिए आए। ये दुनिया को एक संदेश है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में लगातार जो देश के लोगों की भागीदारी है, हिस्सेदारी वो बढ़ती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक, एक तरह से कहें कि मुस्लिमों के लिहाज से भी ये दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, वहां पर जब यूएई के शासक आते हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करते हैं,
तो ये डेमोक्रेसी के तौर पर, सभी का यहां किस तरह का सम्मान है उसके तौर पर, और जिसको बार बार कहा जाता है कि भारत में किस तरह का माहौल है, किस तरह का वातावरण है, उसको भी खारिज करता है। और वो बताता है कि भारत का लोकतंत्र, भारत में निवेश की संभावना है और भारत में सामाजिक सौहार्द वो कितना जबरदस्त है। और मुझे लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, संकेतों के माध्यम से बहुत कुछ कहने का प्रयास किया भी जा रहा है। इसके तमाम मायने मतलब आने वाले दिनों में निकाले भी जाएंगे। इस पर आगे मैं आपसे बातचीत करूं उससे पहले लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं जो इस रोड शो में वहां पर अभिवादन के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए खड़े हैं। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर जो लोग जो स्वागत के लिए पहुंचे थे उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप तो इंडिया यूएई फ्रेंडशिप का जो है पूरा तिरंगा रंग करके आ गए हैं। ये बताइए कि इस रोड शो की महत्ता क्या है, क्या अलग है? क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी जब भी गुजरात आते हैं इसी तरीके से स्वागत होता है। मैं इसी तरह स्वागत करता हूं। जब भी डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी जी आए तभी भी मैं ऐसे पेंटिंग करके आया था। तभी मैं एक मैसेज दिया था, भाई इंडिया और अमेरिका अच्छी दोस्ती रहे और यूए और इंडिया की अभी अच्छी दोस्ती रहे। मैं इसलिए वेलकम करने हर बार आता हूं। वेलकम करने के लिए आए। कई और लोग हैं जो यहाँ पर नाच रहे थे, गा रहे थे, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आज जो है जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो यूएई के क्राउन प्रिंस जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो उनके साथ थे, क्या अलग मैसेज? भारत तरक्की के रास्ते पर है, अच्छे अच्छे धनाढ्य देश अब मोदी जी के साथ आ रहे हैं और हमारे लिए गोल्डन डेज आने वाले हैं। और यूएई के लिए तो कहा जाता है कि एक जो पावरफुल कंट्री, इस्लामिक पावरफुल कंट्री, तो ये भी अपने आप में एक मैसेज। जी तो ये बताइए, आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या माहौल रहा है? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये नहीं मतलब होगा कि यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी को देखा। ये बताइए, यूएई के क्राउन प्रिंस इस बार यहाँ पर है जो राष्ट्रपति है, उन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी आए हैं और चीन के राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार क्या खास? इस बात खास ये है कि बहुत सारी पब्लिक उनको देखने, ऐसी पब्लिक आ रही थी, पूरा यहाँ से एयरपोर्ट से गांधीनगर तक चक्का जाम कर दिया। यूएई को देखने गए आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी को। ये समझ में आ रहा है कि यूएई के साथ जो है आज का रोड शो क्यों इम्पोर्टेंट है। ये समझ में ये भारत की डिप्लोमेसी है, विदेश नीति है, इसके लिए इसके हिसाब से यूएई, अभी मोदी जी भी 14 तारीख को जा रहे हैं यूएई, तो इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत ही अच्छी है। क्या नाम है आपका? हितेश। हितेश भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा कि यूएई को लेकर के कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट जो है पावरफुल जो इस्लामिक कंट्री है, तो वो भी अपने आप में मायने रखता है कि एक इस्लामिक देश का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर। तो मोदी जी ने जो उनकी विदेश नीति के हिसाब से अच्छे संबंध बनाए हैं शेख के साथ, और जो यहाँ अच्छे संबंध होने के चलते क्या है कि ये अपना जो विजिट हो रहा है, इसमें क्या है कि वो देखे हैं गल्फ जाकर के वहाँ पे कैसा सिचुएशन है, उस सिचुएशन को इधर ढालना चाहते हैं। इसलिए क्या है इतना उसको क्या किया, एक फेस्टिवल की तरह उसको क्या किया, पूरा सजाए अहमदाबाद को, पूरा अहमदाबाद को सजाए हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज और अखिलेश मैं जिक्र करना चाहूंगा, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को मैं ढूंढ सकूं, बहुत बड़ी संख्या जो मुस्लिम युवक थे वो यहाँ पर आए हुए थे और वो भी उसी शिरकत के साथ में उनका स्वागत कर रहे थे। और अभी भी यहाँ पर लोग जो जुटे हुए हैं वो उनको देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि भले ही बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक नॉलेज ना हो या उनको बहुत ज्यादा जो है कूटनीतिक और राजनीतिक विषयों पर जो है जानकारी ना हो, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि प्रधानमंत्री जब भी अपने जो है किसी दोस्त को लेकर के, अपने किसी गेस्ट को लेकर के यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से उत्सव करना है। और यहाँ पर वो मेहमान अंकित, आप उन लोगों को ढूंढिए जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनसे भी आप बातचीत करिएगा। मैं बस कुछ ही देर के बाद दोबारा आपके पास लौटूंगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों के सामने, ये जो हम सीधा प्रसारण रख रहे हैं, हर्षवर्धन जी से इसी पर एक कमेंट चाहता हूं। हर्षवर्धन जी, ये वही गुजरात की सड़क है जहां पर मुसलमानों के साथ भेदभाव के तमाम आरोप लगे, नरेंद्र मोदी को तमाम लोगों ने कटघरे में खड़ा किया विपक्ष ने, लेकिन आज जरा देखिए यूएई के राष्ट्रपति उनके साथ कुछ इस अंदाज में वहां पर रोड शो करते हुए दिख रहे हैं। देखिए अखिलेश, मैं आपको याद दिलाऊं, इसके पहले जब जापान के राष्ट्राध्यक्ष आए थे तब भी उन्हें जो एक वहां सीधी की जाली जो बहुत मशहूर जगह है, जो एक तरह से कहें कि मुगल आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है, वहां लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। इसके अलावा भी अगर आप ध्यान से देखें तो निवेश के तौर पर यूएई और भारत के बीच में पार्टनरशिप इस बात को बताती है कि वहां की कंपनियों को भारत में निवेश करने में कोई ऐतराज नहीं, यहां की कंपनियों को कोई ऐतराज नहीं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है,
गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात जिसको हम कहते हैं कि एफडीआई का एक गेटवे है भारत के लिए, और दूसरे देशों ने, दूसरे राज्यों ने वाइब्रेंट गुजरात शुरू होने के बाद ही एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया कि हमारे यहां भी इस तरह का निवेश आना चाहिए। और यूएई में पहला हिंदू मंदिर भी बन रहा है। बिल्कुल। यानी भारत और यूएई के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं वो आपसी सामंजस्य, एक दूसरे को समझते हुए, और जो सबसे बड़ी बात, सामाजिक सौहार्द उसकी बुनियाद में है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो साफ साफ दिख रही है। और वहां जो कार्यक्रम हर्षवर्धन जी होने जा रहा है उसका तो नाम ही दिया गया है हेलो मोदी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर, और देखिए मतलब मुझे लगता है कि ये बात हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो राजनीतिक नफे नुकसान के लिए बार बार दो लोगों के बीच में, दो समाज के बीच में, और हम ये कहते हैं ना, बार बार हम कहते हैं कि दुनिया में जो भी किसी तरह की कोई पंथ है, कोई उपासना पद्धति, वो भारत में है, जीवित है। और बड़ा वो बार बार हम कहते हैं उसको भी गर्व से कि जो इस्लामिक मुल्कों में भी इस्लाम के जितने फिरके हैं सब नहीं है, लेकिन भारत में है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम विविधता में एकता वाले देश हैं, हम अनेकता में एकता वाले देश हैं। लेकिन भारत की एकता अखंडता के खिलाफ जब कोई बात करता है तो उसको जवाब देना पड़ता है, फिर वो आतंकवाद हो या जो दूसरी चीजें। भारत के मुसलमान और भारत में होने वाली आतंकवाद। और जरा मैं रोक रहा हूं हर्षवर्धन जी आपको, एक बार फिर से चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। वहीं पर अंकित मौजूद हैं, कई लोग उनसे बात करना चाह रहे हैं। अंकित जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि आज यूएई के क्राउन प्रिंस जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आए हैं, इससे पहले तमाम राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं, लेकिन आज की यात्रा अलग कैसे? यूएई के प्रेसिडेंट भारत में आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री खुद उनको लेने आते हैं। तो गुजरात की जनता भारत के प्रधानमंत्री की गुजरात है, खुद का गुजरात है, तो गुजरात की प्रधानमंत्री के साथ, पूरी प्रधानमंत्री के साथ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जो यूएई के प्रेसिडेंट को लेने आए तो प्रधानमंत्री के साथ सभी लोग स्वागत में खड़े हैं। सभी लोग स्वागत के लिए तो है, लेकिन ये यात्रा, आज का रोड शो इतना इंपॉर्टेंट क्यों आपके लिहाज से? क्यों का रोड शो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन के अंदर नरेंद्र मोदी जी का राज में नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री, खुद उनका प्रधानमंत्री जब भी जो कोई स्टेट गेस्ट आता है तो ये बताइए, आप लोग तो यूथ है, आज यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ में जो उनके प्रेसिडेंट है उनको रिसीव किया, पीएम ने रोड शो किया है, क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली में जो ये वाइब्रेंट गुजरात आज अभी जो डेवलप हो रहा है हमारा गुजरात, विश्व भर में अभी गुजरात में कोई भी क्षेत्र में आप जाओ तो गुजरात अव्वल नंबर 1 है। और यही जो वाइब्रेंट गुजरात का आज यहाँ पे जो आयोजन किया हुआ है, उसी के लिए ये सब इनविटेशन ये किया गया है। जी जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। ये हमारे मोदी जी यहाँ पर आए, हमारा सौभाग्य है। भले हमने उनको नहीं देखा, लेकिन नहीं देख पाए, फिर भी दिलों में आज उनका स्वागत के लिए जी जी बताइए, ये बताइए कि यूएई के जो क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए हुए हैं, उनके जो राष्ट्रपति यूएई के, उनके साथ ये रोड शो क्यों अलग है, क्या इम्पोर्टेंट? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी वाइब्रेंट अभी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और जो वाइब्रेंट के अंदर जो ये मेहमान जो गेस्ट अपना है जो वो बहुत ही तरीके से इंडिया को आगे लाने वाले हैं। एक बड़ा इस्लामिक मुल्क है, उसका राष्ट्राध्यक्ष के साथ में गुजरात की सड़कों पर पीएम का होना, क्या मैसेज तो जो नरेंद्र मोदी जो है सबको साथ में लेके चलते हुए, और सबका साथ और सबका जो विकास जो इसका स्लोगन है, ये बिल्कुल हेल्पफुल होता है इसका। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिला भी है। पीएम को देख पाए आप लोग? क्या अनुभव रहा है? इससे पहले भी पीएम तो यहाँ जब भी आते हैं आप लोग ऐसे ही स्वागत करते हैं, आज क्या अलग था? 3-4 घंटे हम खड़े रहे, लेकिन जब पीएम आए ना तो सब उत्साह में आ गए और मजा। आप लोगों ने एंजॉय कैसे स्वागत किया? अगर कुछ गाना, गीत या नाच कर दिखा दे। देखिए साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, फिर मैं वो वही दोहरा रहा हूँ ना कि उनको मतलब ये है कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में एक मेहमान आ रहा है और मेहमान का स्वागत कैसे करना है वो ये लोग बखूबी जानते हैं, और इसी वजह से तमाम मेहमान आते हैं, इससे पहले भी और आगे भी आते रहेंगे। और गुजरात के लोगों की यही जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो उनकी एक शख्सियत है कि जब भी कोई मेहमान आएगा तो सड़कों पर जुटेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और उसका स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल, अद्भुत उत्साह, उमंग का माहौल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो हमारे दर्शकों ने देखा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।